दोस्तों फाइनली हमने ऊर्जा बैच लॉन्च कर दिया और ऊर्जा बैच का आज का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले सभी का गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं लेसन लेने वाला हूं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो पूरे मैथ्स का जो सिलेबस है उसके अंदर, ज्योमेट्री का जो सिलेबस है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा, पर यहाँ पे अगर आप मेरा ये लेक्चर देखोगे, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। इस लेक्चर्स में पूरे के पूरे आपके एमसीक्यू मैं कवर कर दूंगा, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू आने वाले हैं पूरे के पूरे कवर कर दूंगा। बाद में मैं आपके आईएमपी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते जाऊंगा उसके सॉल्यूशंस के साथ। तो फिर आपको बस अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो इस लेसन का टेंशन ही आप खत्म कर दो। देन इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगर आप चाहते हो कि सर आप इसके हॉट क्वेश्चन भी सॉल्व कराओ, जो मैं इसमें कराऊंगा उसमें भी आपके 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होंगे, बट अगर आप चाहते हो कि सर प्रॉब्लम सेट के हॉट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कराओ तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है। देखो हम तो वीडियो लगातार बनाएंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप जैसे अगर मैंने आज वीडियो बनाया, आज आपने देखा, आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो यार हम कितना मेहनत कर सकते हैं। तो प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को 500 लाइक का टारगेट है। जैसे ही आपने 500 लाइक कवर कर दिया, अगर आज ही आपने कवर कर दिया तो आज मैं आपको प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो दे दूंगा। अगर सिस्टमैटिक कर दिया, अगर कल तक आपने कर दिया या इवनिंग तक कर दिया तो कल आपको प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो मिल जाएगा। प्रॉब्लम सेट पे मैं आपको हॉट क्वेश्चन भी करा के दूंगा, तो अच्छे से करो। देन इजी लर्निंग के साइंस 1 साइंस 2 सब वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1। देखो सबसे पहले बहुत ही बेसिक से जाऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। तो अगर जिसने पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो रहा है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसका भी पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले के ऊपर आ रहा हूं। देखो सबसे पहले हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, हमें एटलीस्ट इतने वैल्यूज पता होने चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, फटक से। अब देखो मैं ये वन शॉट वीडियो बना रहा हूं तो इसके अंदर मैं बार बार चीजों को याद नहीं कराऊंगा, आपको जल्दी से ये पूरे की पूरी चीजों को याद कर लेना है। याद करा रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मैं कैसे बोल रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वैसे आपको बोलना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद भी हो गया होगा। देन इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये मेरा खुद का रूल है जिससे आपको पूरे के पूरे फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे। साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ है। देन इसके बाद कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो है वो सेक के साथ है। एंड देन फाइनली कॉट और टेन, ये एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। अब देखो यहाँ पे मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूं, मैं बार बार बोलूंगा कि मैं चीजों को तो बताते जाऊंगा, पर जैसा मैं एक फॉर्मूले के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाता हूं उसमें बार बार चीजों को याद कराता हूं, यहाँ पे उतना नहीं बताऊंगा। साइन का याद कर लो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ है। भाई ये याद कर लो, इससे पूरे के पूरे लेसन का आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देन उसके आगे अगर आप प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो इससे सब कवर हो जाएंगे, जस्ट भरोसा करो। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अगर जिसको ये वाला पार्ट आता होगा, अगर मेरे वीडियोस इसके पहले वाले देखे होंगे, वीडियो को थोड़ा सा आगे करके क्वेश्चन पे आ जाए। साइन का कोसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट कवर हो गया। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते। कोसेक का सर साइन, साइन का सर कोसेक, सेक का सर कॉस, कॉस का सर सेक, टेन का सर कॉट, कॉट का सर टेन। याद हो गया, ये हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप है। अब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला याद करेंगे। देखो यहाँ पे साइन थीटा है, दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है टेन थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉट थीटा, देन यहाँ पे सेक थीटा एंड दोस्तों यहाँ पे कोसेक थीटा। देखो अगर आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप याद हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लिस्ट अपने आप रेडी हो जाएगा। साइन थीटा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, साइन थीटा का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सर कोसेक के साथ है, तो फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। सर कॉस का किसके साथ है, सर कॉस का तो सेक के साथ है, तो क्या आ गया फॉर्मूला 1 अपॉन सेक थीटा। सर टेन का कॉट के साथ है 1 अपॉन कॉट थीटा। सर कॉट का टेन के साथ है 1 अपॉन टेन थीटा। सर सेक का कॉस के साथ है 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक का सर साइन के साथ है 1 अपॉन साइन थीटा। हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा ये याद हो गया। अब ये इतने फॉर्मूलेस आपको तुरंत याद हो गए। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये है साइन थीटा। ये सब एमसीक्यू में आपको आएगा, इसलिए मैं सब चीजें आपको कवर करा के दे रहा हूं। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एमसीक्यू में पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। 9th क्लास की भी कुछ चीजें कवर कराऊंगा। साइन थीटा
और इसकी वाइफ का नाम मुझे बताओ सर, साइन की वाइफ का नाम देख लो, फटाक से देख लो, भूल गए तो कोसेक है। तो देखो कोसेक है, तो यहाँ पे साइन हस्बैंड एंड वाइफ। देखो हस्बैंड एंड वाइफ अगर साथ में है तो कभी बार कभार भाई अनबन होता है। अनबन मतलब जब अगर हम स्कूल में अगर दो लोग ग्रुप का अगर लड़ाई कराना है तो हम बोलते हैं ना यस यस आ जाओ चलो, तो यहाँ पे भी कभी कभार हो जाता है भाई फाइटिंग, तो जिसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन से दिखाते हैं। बट कितना भी फाइटिंग हो, फैमिली मेंटेन करने के लिए हमें एक रहना पड़ता है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन इसके बाद टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। आपको पता है टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉट के साथ है, विच इज इक्वल टू 1। बोर्ड ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में, डायरेक्ट ये देंगे इक्वल टू वैल्यूज पूछते हैं, या तो ये दोनों देंगे, यहां फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे। देन इसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पे सेक थीटा का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉस के साथ है, तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा एंड फाइनली विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने ये वाला भी पार्ट कवर कर लिया। देखो यहाँ पे हमने साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट टेन सेक कॉस कोसेक साइन इंटू कोसेक विच इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट विच इज इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस विच इज इक्वल टू 1। जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। ये याद होने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस उसके बिना बन ही नहीं सकते, ये अगर आप भूल गए ये आपको याद होना चाहिए, और जो मैं दे रहा हूं उतना तो याद होना चाहिए। 3 आइडेंटिटीज है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। पहला आइडेंटिटी दोस्तों आपको याद हो गया। दूसरा आइडेंटिटी 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 10 के बाद एक स्टेप गैप कर दो, 10 के बाद क्या कॉट के बाद क्या सेक है, तो इसका आंसर क्या, एक स्टेप गैप करके क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। देन इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिखाई दे रहा है, कॉट के बाद एक स्टेप गैप कर दो, कॉट के बाद सेक है, एक स्टेप गैप करके मतलब कोसेक आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद हो गया। वेट मैं भी याद करा दे रहा हूं। देखो हमारे लेक्चर्स की खूबी यही है, बस आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे ना तो सब चीजें याद भी कराते जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, स्टार्टिंग के दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 के बाद क्या आता है दोस्तों कॉट आता है, वो नहीं लेना है, कॉट को छोड़ के फिर क्या आएगा सेक आएगा, देखो सेक, तो इसलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉट लेना है, जैसे 1 प्लस 10 लिया ना, 10 का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कॉट के साथ है, तो 1 प्लस कॉट लो, और कॉट के बाद एक स्टेप जो आता है उसको स्किप करके कॉट के बाद क्या आएगा, कॉट के बाद सेक आएगा, तो सेक के मतलब हमें क्या लेना है कोसेक लेना, तो कोसेक स्क्वायर। तो ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से ये फर्स्ट वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे 2 ऐसे फॉर्मुलेज है जिसे मैं बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूँ। बॉलीवुड फॉर्मुलेज, इसके ऊपर भी एमसीक्यू पे क्वेश्चन आता है, टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत इजी है यार, स्टार्टिंग के 2 का रेशियो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं बार बार बोलूंगा बॉलीवुड फॉर्मूला, तो आपको तुरंत आना चाहिए, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम इसी तरह से कॉट थीटा का अगर मैं लिखने जाऊं तो अब बताओ साइन का वैल्यू साइन अपॉन टेन का वैल्यू साइन अपॉन कॉस है, कॉट जो है 10 का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो वाइफ हमेशा उल्टा चलती है, तो वाइफ का जो वैल्यू है इसका उल्टा आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब जो यहाँ पे आंसर लिखा है दोस्तों जस्ट उसी का अपोजिट। ओवरऑल यहाँ पे मैंने सब चीजें दे दी, सब फॉर्मुलेज दे दिए। यहां पे मैं एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, साइन कॉस 10। ये अपने को, ये जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, ये फॉर्मूला अपने को नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, उस एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखो ये जो मैंने हस्बैंड एंड वाइफ की चीजें बताई ना, ये मेरी खुद की पर्सनल है। अगर मेरे वीडियोस के बाद अगर कोई बना रहा है वीडियो तो समझ जाना कि ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाया है, तो किसी ने देख के बनाया होगा। बट ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये अगर कोई बोलेगा कि मेरी पर्सनल ट्रिक है, तो भाई ऐसा नहीं है।
ये ऑलरेडी ये सबको, ये मतलब ये चीज ना सबके पास तक पहुंच गई है, ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो ये जो ट्रिक है ये मेरा भी ट्रिक नहीं है, पहले से ये चीजें चलती आ रही। बट ये जो हस्बैंड एंड वाइफ वाला है ना सिस्टम, ये सब मेरा है भाई, खुद से बनाया हूं। तो यहां पे ओ आ ओ ए क्या आएगा, ओ आ ओ ए क्या आएगा, ओ आ ओ ए। अगर तुम्हारे टीचर्स भी अगर तुम्हें पढ़ा रहे, अगर बोल रहे कि ये ट्रिक मेरा है, ऐसा नहीं है भाई, ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो जो चीजें है सच वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। तो ओ आ ओ ए, तो ये आपको याद रखना है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। यहां पे कुछ नहीं, यहां पे बस अपने को ये सब चीजें यूज होगी। तो क्या है, ओ आ ओ ए। ओ मीन्स क्या होगा, अपोजिट साइड, मैं जब सम सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा। एच मीन्स क्या होगा, हाइपोटेनियस साइड। कैसे पता करते हैं हाइपोटेनियस साइड्स क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। जैसे कि अब समझो ये 90 है, एक चीज बता दे रहा हूं, 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ये चीज अभी याद करते जाओ। अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं किया होगा, मेरे लेक्चर्स को अगर देखते जाओगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा। और ध्यान रखना, आराम से आप 95 तो आपको अभी भी अगर अच्छे से करोगे तो 98 99 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। बस आप सपोर्ट दिखाओ और आराम से इसी चैनल को बस फॉलो करके सब चीजें कर सकते हो भाई। ऑलरेडी आप अगर मेरे बारे में सर्च करोगे, ऑलरेडी मैंने टॉप किया हुआ है, 10th में भी किया, देन उसके आगे देन मैंने फाइनली मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। एंड देन इसके बाद ऑलरेडी 17 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले बैच में भी जो क्वेश्चंस हमने दिए थे वही क्वेश्चंस आए थे। तो जस्ट भरोसा करो कि ऐसा ही कोई भी आके नहीं पढ़ा रहा है, बस आपके प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। अभी हम डिग्री को भी पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे मेरे लेक्चर्स है, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल आप चेक करो, इंजीनियर्स लोग वहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऑफलाइन बैच है, ये सब इतने सारे वीडियोस, तो आपके प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो ही हम बना सकते हैं। और अगर आप सपोर्ट करोगे ना, 2 हफ्ते के अंदर आपका पूरा का पूरा मैथ्स करवा दूंगा, साइंस का पूरा लर्निंग करवा दूंगा, सब कुछ हो जाए। ग्रामर का तो आप वीडियो मेरा देखे ही होंगे, ग्रामर में तो टेंशन ही मत लेना। तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर सपोज यहाँ पे थीटा है, अगर सपोज यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के जो सामने जो साइड होता है, सामने देखो, सामने ये जो सामने साइड है इसे बोलते हैं अपोजिट। अब ये अपोजिट एंड हाइपोटेनियस हो गया, तो जो बचा उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। तो जहां पे भी O आ रहा है उसका मतलब अपोजिट साइड है, जहां पे भी H आ रहा है उसका मतलब हाइपोटेनियस है, जहां पे A आ रहा है एडजेसेंट, जहां पे भी A आ रहा है उसको हम क्या एडजेसेंट बोलेंगे। तो याद कर लेना, O आ ओ ए क्या आएगा, O आ ओ ए। अब फॉर एग्जांपल टेन थीटा का आ रहा है ओ ए ओ ए ओ ए, तो हम क्या करेंगे, कॉट जो है इसकी वाइफ है, वाइफ हमेशा यार हस्बैंड के अपोजिट चलती है। तो यहां पे क्या आएगा, ओ ए। तो यहां पे अगर मैं कॉट लूंगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ए ओ। जस्ट इसका उल्टा कर दो तो ए हो, तो इसलिए मैं जस्ट इसके हस्बैंड की वैल्यूज लिखा हूं, मैं वाइफ का नहीं लिखा हूं। अब ओवरऑल इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट आपके एमसीक्यू के लिए एक चीजें मैं और ऐड करना चाहता हूं। देखो ये साइन है, देन इसके बाद ये कॉस है, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का 1 मार्क्स भी जाए। 9th क्लास में एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड फाइनली कोसेक थीटा। ओके, अब यहां पे मैंने साइन थीटा लिखा। कभी कभी 90 वाले टर्म्स में यहाँ पे फॉर्मूला आएगा जिसे मैं फ्रेंड्स बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ तो मैंने आपको बता दिया, पर ये बाजू बाजू वाले एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो दोस्त के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। साइन जब रहेगा तो उसमें कॉस लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। क्या लिखा मैंने, 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे, यहाँ पे बॉक्स दे देंगे, आपको लिखने आना चाहिए। साइन है तो उसका दोस्त जो है बाजू वाला क्या है, कॉस है। वैसे कॉस है तो इसका क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो गया। टेन है, टेन के बाजू में क्या आता है, कॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट 90 माइनस थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे कॉट है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। वैसे यहाँ पे सेक है, देखो सेक का क्या आएगा, कोसेक, और कोसेक का क्या आएगा, सेक। तो सेक का क्या आएगा दोस्तों, कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड इसका क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो ये जस्ट फॉर्मूला याद रखना फॉर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू पर्पज से मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूलेस दिए इसमें से कुछ भी आ सकता है आपको।
और यहाँ से भी आपको एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में, और सम के ऊपर कुछ भी आया तो मैं वो सब कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने एक क्वेश्चन अगर सिस्टमैटिक तरीके से देख लिया तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे 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 आराम से सॉल्व कर सकते हो, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो भाई आता ही है, तो अच्छे से कर लेना। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया है, हमें क्या दिया है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 7/25। हमें साइन थीटा दिया है 7/25। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उससे हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है कुछ मत सोचो। सबसे पहले आप क्या करो पता है, इसका हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, साइन का। देखो मैं कैसे थिंकिंग कर रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, आपको भी वैसे ही सोचना है। साइन का सर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ है। कोसेक फाइंड आउट करने बोला है क्या, नहीं बोला है सर। अगर कोसेक के साथ है और कोसेक नहीं बोला है तो कोसेक फाइंड आउट करने की जरूरत है क्या, नहीं, मत करो। देन हस्बैंड एंड वाइफ के बाद तुरंत पहुंच जाना आइडेंटिटी पे। साइन से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सा है भाई, देख लो। साइन से रिलेटेड आइडेंटिटी ये तीनों को देखो और बताओ किसमें साइन है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। देखो जो क्वेश्चन में दिया है वो मैं ढूंढ रहा हूं, मैं आंसर नहीं ढूंढ रहा हूं। क्वेश्चन में क्या दिया, कॉस साइन दिया है, तो साइन से रिलेटेड कौन सा वाला है, देखो बताओ मुझे। सर फर्स्ट वाला है, बस फर्स्ट वाला आइडेंटिटी लिखो, देखो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो यार अब यहां पे आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट देखो मैं लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू 1। एक एनर्जी होना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 एंड 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ये पूरा का पूरा टर्म वहां पे गया। देन यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 625 वन जा 625 माइनस 49/625। तो फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 625 माइनस 49 करोगे, रिक्स मत लेना, 576 आता है मुझे ही पता है, पर माइनस करके हमेशा चेक करना चाहिए। यहाँ पे देखो 15 में से 9 गया तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ से ये लेंगे तो 11 में से 4 गया। 11 में से अगर मैं 4 को अगर माइनस करूँगा तो 7 आएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो 576 ऊपर आया और नीचे जो है वो कितना है 625। देखो ये एक क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप तो नीचे नीचे सॉल्व करना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। अब ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है वहां पे जाता है तो रूट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है 576 अपॉन क्या है 625। देन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, यस 576, मुझे बताओ किसका स्क्वायर रूट है। एटलीस्ट आपको 25 तक स्क्वायर रूट याद होने, मतलब स्क्वायर याद होने चाहिए। तो किसका 576 किसका स्क्वायर है सर, 576 24 का है, तो ये 24 है। अगर ये नहीं याद होगा 25 तक तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आप कहाँ से लिखोगे। एंड 625 कहाँ किसका है, 25 का है। तो फाइनली दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू तो अपने को मिल गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू अपने को मिल गया, अब अपने को क्या करना है, अपने को टेन थीटा पे जाना है। मैंने क्वेश्चन जो दिया था वही लेके सॉल्व किया, पर मुझे फाइनली मेरा एक पार्ट मिल गया कॉस पे। अब मुझे कहाँ पे जाना है, 10 पे जाना है। अब 10 पे जाने के लिए या तो आप 10 से रिलेटेड आइडेंटिटी ले लो तो भी चलेगा, बट दूसरा एक ऑप्शन है, कभी भी 10 साइन एंड कॉस ये 3 टर्म्स अगर कभी भी तुम्हें साथ में दिखे तो हमेशा बॉलीवुड फॉर्मूला लेना है। यहाँ पे आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, बॉलीवुड फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ पे सर 10 तो है, कॉस भी है सर, और साइन भी है सर, तीनों है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लोगे, बॉलीवुड फॉर्मूला। प्लीज वहां पे कोई लिख मत देना बॉलीवुड फॉर्मूला, बस मैं इसे बोलता हूँ बॉलीवुड फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत टाइम बचाता है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई करते तो फिर से लंबा टाइम जाता। अब देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना है दोस्तों, 7/25
एंड देन दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, अभी हमने निकाला 24/25। 25 कैंसिल हो गया तो दोस्तों कितना है 7/24। तो यहाँ पे हमें टेन थीटा का हमारा क्या हो गया, वैल्यू हमें मिल गया। कैसा लगा बताओ। इस तरह का ही क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले का पार्ट कराया, पूरा का पूरा फॉर्मूले का पार्ट कराया, इसलिए कराया कि जिससे आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आए। समझा। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने सिस्टमैटिक कवर कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब ये वाला, अगर अभी आप इस वाले पार्ट में अगर फॉर्मूले देख देख के लिख रहे हो तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि यार आप 1 मिनट थोड़ी देर रुक जाओ, फॉर्मूले पूरे के पूरे लर्न कर लो, देन उसके बाद आप वीडियो को आगे देखो। बिना फॉर्मूले लर्न किए अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। आपको वीडियो समझ में आ जाएगा बट मजा नहीं आएगा। अगर चाहते हो कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो प्रीलिम्स आ रहा है या आप कोई भी बोर्ड के पेपर्स उठाओ, देखो आप सॉल्व करो, देखो झटके में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो प्लीज मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसको आप फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत क्या है, ये इसी उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर इसे आप हाफ भी सॉल्व कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है 5 sec थीटा -12 कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ 5 sec थीटा इक्वल टू 12 कोसेक थीटा को आप वहां पे भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 कोसेक थीटा। अब ये प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, जो भी टर्म्स दिया है उसे कोशिश करना साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको फॉर्मूला पता है, सेक थीटा का फॉर्मूला पता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, याद होगा मैंने आपको हस्बैंड वाइफ वाले में याद कराया था। एंड 12 इंटू, बताओ कोसेक का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है सर, साइन के साथ है, तो 1/sin थीटा। अब आपको क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको एक साइड पे ले लो और वैल्यूज को एक साइड पे ले लो। अब देखो ये साइन यहाँ नीचे है, इसको मैं इक्वल के यहाँ पे लेकर आऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस ऑलरेडी नीचे है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये 12 यहीं पे रखना है तो वो यहीं पे रहेगा, पर ये 5 को उधर भेजना है तो यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये मैक्स के रूल रहते हैं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आए हैं, इसको बॉक्स मत बनाओ। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बॉलीवुड फॉर्मूला याद करो, साइन अपॉन कॉस। इसलिए मैं पहले आपको फॉर्मुलेज याद कराया, नहीं तो मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कराता तो मजा नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है 12/5। तो ये हमारे tan थीटा का दोस्तों वैल्यूज मिल गया। अब हमें इतने सारे वैल्यूज निकालने। अब सबसे पहले देख लो कि tan थीटा हमें मिल गया, इसमें से कोई हस्बैंड एंड वाइफ है tan थीटा का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है cot थीटा, कोई है cot थीटा नहीं है, तो हम बिना मतलब का हस्बैंड एंड वाइफ वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब हमें सबसे पहला आइडेंटिटी अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई कर, क्योंकि यहाँ पे देखो tan है, यहाँ पे tan दिख रहा है, अपने पास साइन है कॉस है, पर क्या है दोनों के वैल्यूज अपने को पता नहीं है। कोई अगर दो के वैल्यूज अपने को पता होते, एक का नहीं पता होता, तो अपन वो वाला बॉलीवुड फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो अपने को आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अब आइडेंटिटी अप्लाई करते टाइम यहाँ पे tan से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सा है दिखा देता हूँ सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है। देखो tan से रिलेटेड ये आइडेंटिटी 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा। तो देखो यहाँ पे 1 + tan² थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, sec² थीटा। प्लीज फॉर्मूला पढ़ लो यार। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस वैल्यू ऑफ tan हमें पता है कितना है 12/5, तो यहाँ पे क्या आएगा 12/5 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आएगा sec² थीटा। देन 1 प्लस यस 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और इक्वल टू क्या आएगा sec² थीटा। देन इसके बाद 125 1 सा 25, क्योंकि इसको उधर भेजने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब टर्म यहीं पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देन यहाँ पे क्या आएगा 144 और यहाँ पे क्या आएगा 25 और इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों sec² थीटा। अब 25 में 144 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 169 आएगा, प्लस कर लेना एंड 25 इक्वल टू sec² थीटा। बताओ अभी अब नेक्स्ट स्टेप, सर ये जो स्क्वायर है ना इसको यहाँ पे भेजेंगे स्क्वायर रूट में। क्या बात है, हमारे बच्चों को सब चीज़ें आ रही है। ये यहाँ पे भेजेंगे तो ये क्या आएगा 169/25। देन फाइनली sec थीटा। अब बताओ 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, मैंने स्क्वायर रूट बोला 5,
तो फाइनली यहाँ पे हमें सेक थीटा मिल गया। सेक थीटा हमें बोला भी है फाइंड आउट करने के लिए, मैंने बोला हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमें कॉस थीटा निकालना है। अब बताओ ये सेक जो है इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है? सबसे पहले हस्बैंड वाइफ ही पता करना है। जैसे मैं 10 पे आया, पहले हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कॉस के साथ है और कॉस बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो निकाल दो। देखो अब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे अप्लाई करना है, जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला। आपको क्या फाइंड आउट करना है पहले वो देखो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, हो गया फॉर्मूला। एंड 1 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू कितना है? 13 अपॉन 5। कितना है? 13 अपॉन 5। अब देखो एक सीधा सा कैलकुलेशन याद रखना, ये सेक थीटा 13 अपॉन 5 है ना, तो इसकी वाइफ का जो वैल्यू है वो इसका उल्टा आएगा 5 अपॉन 13। तो देखो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/13। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, अगर आप मेरे लेक्चर्स को सिस्टमेटिक देख रहे हो तो एक चीज का फायदा ये हो जाएगा कि अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किया होगा फिर भी 10th का आपका पूरा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूरे बेसिक के साथ लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज अपने दोस्तों तक अभी ग्रुप में भेज दो भाई। देखो पूरे का पूरा बोर्ड एग्जाम्स बहुत सिस्टमेटिक तरीके से निकाल दूंगा। अब ये हो गया पूरा का पूरा। कमेंट करो, वीडियो के नीचे एक कमेंट तो चलना चाहिए। अब देखो कॉस हो गया, ये हो गया, अब अपने को साइन चाहिए। अब साइन से रिलेटेड अपने को आइडेंटिटी पता है। एक तो अपने पास ऑप्शन होता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यार आइडेंटिटी बार बार अप्लाई करोगे तो बहुत लंबा सम हो जाएगा, मार्क्स मिलेगा, सही भी आएगा, बट थोड़ा सा अपने को टाइम बचाना है। तो जहाँ पे साइन दिखा तो भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कॉस भी है, तो अपन बॉलीवुड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। तो बॉलीवुड फॉर्मूला सर क्या होता है बता दो। सर बॉलीवुड फॉर्मूला होता है टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस, वैल्यू ऑफ साइन टेन थीटा क्या है? वैल्यू ऑफ टेन थीटा है 12 अपॉन 5। वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या है दोस्तों? वैल्यू ऑफ साइन थीटा का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। चलो ये भी अच्छा सम मिल गया अपने को। एंड कॉस थीटा क्या है? 5/13 है। अब जब भी इस टाइप का कैलकुलेशन आएगा तो यहाँ पे साइन थीटा अकेला रखो, ये 12/5 है, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे डिवाइड में यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, और ये उल्टा मत करना। अगर यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे रहेगा तो उल्टा होगा, पर अगर इक्वल के यहाँ पे आएगा जस्ट मल्टीप्लाई होगा, तो जैसा का जैसा है वैसे का वैसे ही आएगा मल्टीप्लाई, और ये 5 कैंसल। देन फाइनली साइन थीटा विच इज इक्वल टू 12 ऊपर बचा, नीचे 13 बचा, 12/13। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट ये लेसन मैं कवर कराऊंगा अच्छे तरीके से, हॉट क्वेश्चन सब कुछ साथ में। देन इसके बाद आप डिमांड करना, या तो पहले अपन वन शॉट पूरा कवर करते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट वीक का अपन रखेंगे हॉट क्वेश्चंस का। आप जैसा बोलोगे, जैसा कमेंट करोगे, मैं वैसा कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पर अच्छे से बताओ कि अब नेक्स्ट लेसन मैं कौन सा लूँ। मेरा चांसेस है कि मैं सोच रहा हूँ पहले पीछे के लेसन्स ले लेते हैं, या पाइथागोरस बोलो तो पाइथागोरस, सिमिलैरिटी बोलो तो सिमिलैरिटी, कंस्ट्रक्शन बोलो तो कंस्ट्रक्शन, सर्कल बोलो तो सर्कल, जो आप बोलोगे उसके हिसाब से। तो देखो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया अराउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चन, तो अब आप अपने एक्सरसाइज में जाओगे, देखोगे एक्सरसाइज नंबर 1 में ये 2 क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से आपको सॉल्व करना चाहिए, बाकी के हर एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने आएंगे। आप देख लेना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ के हैं। प्रूफ वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और प्रूफ वाले के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे कवर करें। प्रूफ वाले पार्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं? एलएचएस में ले रहा हूं, एलएचएस इसका है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, या तो आप एलएचएस लो, जैसे मैंने एलएचएस ले लिया, ये इक्वल के यहाँ वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं एलएचएस, इक्वल के इधर वाले पार्ट को राइट हैंड साइड आरएचएस बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को यार ये भी नहीं पता होगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो अगर किसी ने हमें बताया नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये आपका एलएचएस है और ये आपका क्या है आरएचएस, ये वाला पार्ट आपका आरएचएस है। या तो आप एलएचएस लेके सम को सॉल्व करके आप आरएचएस लेकर आओ, या तो आप आरएचएस लेके सम को सॉल्व करके आप एलएचएस लेकर आओ, या तो आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करो और एक सेम आंसर लेकर आओ। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलएचएस लिया। देखो कभी भी प्रूफ में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। कभी भी वहां पे टेन कॉट रहा तो पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो ऑलरेडी ये साइन एंड कॉस में, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा। देन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इनकी जगह पे मैं 1 लिखूंगा, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया। मैं चाहता तो डायरेक्ट लेक्चर करता, पर मेरे बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते, मैं बोल देता आप जाके फॉर्मूले देख लो, पर मेरा काम है यार, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका सब कुछ कवर होना चाहिए। और नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा दोस्तों, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप याद रखो, इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा, और आई थिंक मुझे लग रहा है अपना प्रूफ हो गया, एंड विच इज इक्वल टू RHS एनहेंस प्रूफ। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया है। देखो कितना सिंपल सा प्रूफ, 3 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट प्रूफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ है भाई, अच्छे से कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। इसे भी हम सेम LHS की तरह सॉल्व करेंगे। LHS 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज दी 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मैं क्या करूंगा पता है, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको मैं रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करना मतलब क्या करना, मतलब ये जो मेरा डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। ये अच्छे से कर लेना, 3 मार्क्स के लिए चांसेस है, हो सकता है कि इस बार आ जाए। 1 साइन थीटा सेम लिखा, 1 साइन थीटा सेम लिखा। यहां क्या है, प्लस है, ये वाला साइन देखना है, ये वाला, इसका जस्ट अपोजिट साइन लेना है, अपोजिट मतलब उल्टा। तो ये क्या हमने किया, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, यहां पे लिख सकते हो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से प्यार से बहुत अच्छे से सम बता रहा हूं। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों सम है, दोनों के दोनों टर्म सेम है। ऊपर वाले देखो दोनों के दोनों सेम है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जब भी अगर दोनों के दोनों टर्म सेम होते हैं तो मैं सेम टर्म लिखता हूं और उसको होल स्क्वायर दूंगा, क्या दूंगा, होल स्क्वायर। बट नीचे वाला टर्म देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अलग है। तो यहाँ पे जब भी a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमारा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अपन अपना ऐसे लिखेंगे। तो मतलब देखो जहां पे सेम साइन है ना उसको होल स्क्वायर ले लो, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहले वाले का स्क्वायर लो, और देन बीच में माइनस लेना है, देन दूसरे वाले का स्क्वायर। दूसरा क्या है, साइन थीटा है ना, तो इसका स्क्वायर। और हमेशा याद रखना इसमें जब भी वैल्यूज को स्क्वायर देते हो तो यहाँ पे दिया करो, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये परफेक्ट फॉर्म है। तो देखो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको रैशनलाइज लिया, ये दोनों जो है ऊपर वाले उसको 1 टाइम लिख के होल स्क्वायर दे दो, और नीचे वाले में पहले वाले को लिख के स्क्वायर और दूसरे वाले को लिख के स्क्वायर और बीच में माइनस, और ये फॉर्मूला लिख दो। यहां तक चीजें समझ में आई दोस्तों, एक बार यहां तक प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, देन देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आएगा। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मैंने लिखा, और नीचे आप आइडेंटिटी में जाओ, आपके पास साइन से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी थी याद करो। साइन से रिलेटेड आपके पास जो आइडेंटिटी थी मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ, एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको ना 9 फॉर्मुलेस याद कराएंगे, सबके 3-3 फॉर्मुलेस, मैं नहीं याद कराता, बस मैं बोलता हूँ 3 आइडेंटिटी याद रखो। देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस्ट साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 है, इसमें से साइन भी हो गया 1 भी हो गया, तो बचा क्या, कॉस बचा ना।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल सा स्टेप मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो रहा हो। और यही सब चीजें आपको कमेंट में मुझे अप्रिसिएट करना है, क्योंकि आज का कमेंट मैं देखने वाला हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, उसको कॉमन स्क्वायर लिख दिया। अब कॉमन स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे स्क्वायर और ये रूट कैंसिल करना है। तो अब देखो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फाइनली 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों को कॉस थीटा बांट दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फाइनली 1 अपॉन कॉस, आपको मैंने पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है, 1 अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा। एंड साइन अपॉन कॉस बॉलीवुड फॉर्मूला है, तो ये क्या होगा, टेन थीटा। बस आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक थीटा, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट हो गया, और विच इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, एंड हैंस प्रूफ। देख लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने को चाहिए था, फाइनली मिल गया। अच्छे से ये क्वेश्चन कर लेना, कुछ मत करना इस लेसन में भाई, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, ये इसके बहुत चांसेस है। और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया वो एक सिस्टमैटिक तरीके से करके जाना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट प्रूफ भी करा रहा हूँ। प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट, आगे के टाइप के आगे वाले प्रूफ वाले क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी अपना प्रूफ दैट के क्वेश्चंस हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉट थीटा टेन थीटा कोसेक और सेक में अपने को कन्वर्ट करना है। देखो मैं यहाँ पे LHS लूंगा, आप मेरे साथ अब सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मैंने आपको काबिल बना दिया है। टेन थीटा, अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉट थीटा का साइन और कॉस के टर्म में क्या फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉस अपॉन साइन, मैंने पीछे याद करा दिया है, लिखाया है। और टेन थीटा का तो आपको बॉलीवुड फॉर्मूला याद है, साइन अपॉन कॉस। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लग रहा है, नेक्स्ट स्टेप बस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1, और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे आप फॉर्मूलेज यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपको रीजन डालना है। यहाँ पे आप कॉट थीटा इक्वल टू क्या ले रहे हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आप क्या ले रहे हो, टेन थीटा इक्वल टू आपने क्या लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपको लिखने की जरूरत है। अब ये होने के बाद यहाँ पे आप 1 अपॉन साइन कर सकते हो, 1 अपॉन साइन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप याद रखना, कोसेक थीटा, एंड बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 1 अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा। तो यहाँ पे बस ये भी आपको रीजन डालना होगा कि कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड बाद में दूसरा हमने क्या लिखा है, सेक थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने फॉर्मूला क्यों याद करा है। एंड देन फाइनली विच इज इक्वल टू RHS, चेक कर लो, देखो RHS आया कि नहीं आया। अच्छे से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, देन आगे आ जाओ। अब देखो आगे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें करना कुछ नहीं है। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं पे भी कोई भी टर्म आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देता है ऐसा माइनस प्लस टाइप में, आपको क्या करना है, इसका रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है। आपको क्या करना है, ये सेक थीटा है, टेन थीटा सेम लिखना है, सेक थीटा टेन थीटा सेम लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस प्लस। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये सेक इंटू सेक थीटा प्लस ये टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे देखो, नीचे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने इस वाले सम में बताया, देखो यहाँ पे याद करो, यहाँ पे देखो मैंने बताया। तो जब भी अगर प्लस माइनस टाइप में रहेगा तो अपने को उसी तरह से करना है। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। देन फाइनली इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये भी कैसे मैंने 1 लिखा, ध्यान से समझो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद है मैंने बोला कि मैं आपको अलग से 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत, 9 फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा, उसी में कन्वर्ट करा दूंगा। देखो यहाँ पे सेक थीटा था, यहाँ पे टेन थीटा था, क्या नहीं था, 1 नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 1 आया, और मैंने ये इसका रीजन भी डाल दिया।
अब ये होने के बाद नीचे 1 रहता है तो उसको अपन वैल्यू नहीं देते, नीचे 1 को हम नहीं कंसिडर करते, लिखते ही नहीं है, मतलब नीचे नहीं है मतलब 1 है, आ गया कि नहीं, विच इज इक्वल टू RHS। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो अपने लिए थोड़ा सा, ये जो है ये समझ जाना एक तरह से ये आपका हार्ड क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जितना बाकी के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हो उसकी तरह आप इतना सिंपली आप इसको क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। उसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर अपन वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दिया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, ये अपने को दिया है, अरे ये प्रूफ दैट मत लिखो, यहाँ पे इफ आएगा, ये हमें दिया है और अपने को ये प्रूफ करना है। तो अगर ये पूरा का पूरा पार्ट दिया है और ये ST मतलब सो दैट, मतलब अपने को ये प्रूफ करना, आपके बुक का ही क्वेश्चन है और ये आ चुका है, आपको करना कुछ नहीं। यहाँ पे देखो स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो भी आपका गिवन पार्ट है उसको पहले आप लिख दो, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, बस क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मैं कर रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो यहां पे ये tan थीटा है प्लस ये 1/tan थीटा है, यहां पे देखो मैंने स्क्वायरिंग किया, यहां पे मैंने स्क्वायरिंग किया, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर लिया, ये लिखा फिर दोनों साइड में स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये सब लिखना है, बोर्ड एग्जाम में इसके मार्क्स हैं, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा, इसको मैंने बॉक्स भी बना दिया कि मेरे टीचर को सबसे पहले मेरा फॉर्मूला दिखे। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, थोड़ा b अच्छे से बना। a² मतलब यहाँ पे क्या आएगा, tan² थीटा, मैंने बोला स्क्वायर यहाँ पे दिया करो, 2a क्या आएगा फिर से tan थीटा, b क्या है दोस्तों, b 1/tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/tan थीटा प्लस b² मतलब 1/tan थीटा का स्क्वायर। चाहिए तो आप इसको भी ऐसे मत लिखो, अब ऐसे लिख के रखो, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4। अब देखो आगे, ये यहाँ पे tan² थीटा वही वाला मैं अंदर लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दिया a² प्लस 2ab, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और tan का स्क्वायर tan² और 4। अब मैं अगर मेरे प्रूफ को देखूंगा तो मेरे प्रूफ में ये दो पार्ट्स को बस रखा है यहाँ पे, तो मैं भी क्या करूँगा, बस ये वाले दो पार्ट्स को यहाँ पे रखूँगा, मतलब मैं tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा को यहाँ पे रखूँगा, और ये 4 है, 2 को वहाँ पे भेज दूंगा -2। तो फाइनली tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा इक्वल टू दोस्तों कितना आंसर आया 2। समझ में आया? एनहेंस प्रूफ, तो ये भी एक प्रूफ करने का तरीका है, याद रखना ये भी एक प्रूफ करने का तरीका है, और ये आपको सिस्टमैटिक तरीके से सब चीजें समझ में आई होगी। देखो मैंने किया कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट लिया, बस मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद सिस्टमैटिक तरीके से मेरा आंसर आ गया। तो क्या आपको कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, चीजें समझ में आ रही है? यहां तक जितना मैंने पार्ट पढ़ा है इसी में आपका 50% पार्ट कवर हो गया है। अब आपको कोई भी प्रूफ के क्वेश्चंस आएंगे आप सिस्टमैटिक कवर कर सकते हो कि नहीं। एक कमेंट अच्छा वाला प्यारा वाला एक कमेंट आना चाहिए, जिससे भरोसा रखना सब लेसन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करा दूंगा, बट अगर आप प्यार एंड सपोर्ट दिखाओगे तो ही यार, प्लीज, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये हार्ड क्वेश्चन टाइप में आप इसे कंसिडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं, sin⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा। सबसे रेज़ टू 4 तो हमें पता ही नहीं है फॉर्मूला, रेज़ टू 4 का फॉर्मूला किसी को पता है नहीं, तो इसको चुपचाप से sin² थीटा का स्क्वायर लिखो, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। देन यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, cos² थीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब भी सेम है, 2 2 जा 4। अगर ये 6 होता
तो मैं यहाँ पे क्या लिखता 2 और बाहर 3 लिख देता। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मेरा अंदर वाला पार्ट, ये जो अंदर मेरा पार्ट है ये ए है, ये अंदर जो पार्ट है ये क्या है मेरा बी है। तो फाइनली यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो मैं पीछे यूज करता था अब उल्टा लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी। बस आप 1 घंटा आज मेहनत करना, मस्त आपका ट्रीगो रेडी हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर, बी क्या है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी। अब दूसरा क्या लिखना है ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये तो पता है, ये मैंने कैसे लिखा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा। अब आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लिखोगे 1, एंड देन इसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा ही आएगा। बस यहाँ पे रीजन डालोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। चलो नसीब अच्छा है कि लाइट वेट नहीं गया, जब लाइट वेट बीच में चले गया तो समझ जाना लेक्चर्स वहीं तक रहेंगे, पर अच्छा है कि लाइट नहीं जा रहा है। देन 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आएगा, जैसे 5 1 जा 5, तो वैसे सेम ये टर्म। अगर मैं मेरा प्रूफ देखूं तो मेरे प्रूफ में भाई यहाँ पे साइन है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन वाला पार्ट है इसको गायब करना पड़ेगा। तो गायब करना बहुत ईजी है, आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप क्या करो पता है, साइन वाले पार्ट को यहाँ पे रखो और आपको क्या करना है कॉस वाले को वहां पे भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस वाला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस, देखो कॉस यहाँ प्लस है वहां था माइनस। तो मैं साइन थीटा की जगह पे, ये जो मेरा साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा, मैं उसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रूफ में साइन है ही नहीं, और ये आगे वाला पार्ट क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हो गया। अब देखो आपको पता है ये माइनस एक्स है माइनस एक्स है, तो कितना होगा माइनस 2x। तो वैसे यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 ऐसे होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस, जैसे माइनस 2x लिखा ना वैसे ही, एंड विच इज इक्वल टू RHS। कैसा लग रहा है बताओ। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर बहुत मजा आ गया। अब चलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर। वर्ड प्रॉब्लम के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम, आप अगर इसको 500 लाइक तक पहुंचा दोगे तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मेरा प्रॉब्लम सेट पे भी आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैं हॉट क्वेश्चंस करा के दूंगा। ठीक है, चलो पहले मैं क्वेश्चंस लिख लूँ, क्योंकि मैंने इसके बाद के क्वेश्चंस आई थिंक लिखे नहीं है, वो ब्लैंक है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तब तक आप पानी पी लो और देन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना आगे वाला जो पार्ट है, अब यहां से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा कवर कर दिया है, फर्स्ट पार्ट बहुत ही जोरदार तरीके से कंप्लीट किया है। अब आगे वाला पार्ट हमारा क्या है, आगे वाले पार्ट पे हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम में भी आपको मैं ऐसे सिंपल ट्रिक्स बता दूंगा, ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे आपकी सब चीजें सिस्टमैटिक हो जाएगी। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होने चाहिए, जिसके अंदर जो सबसे पहला वैल्यू है वो आपको 10 के कुछ वैल्यूज पता होने चाहिए। 10 के कौन कौन से वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको 10 45 पता होना चाहिए, आपको 10 30 पता होना चाहिए, और दोस्तों आपको 10 60 पता होना चाहिए। बस आपको एटलीस्ट ये 3 वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, बाकी अगर आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा। 10 45 1 है, मैं याद करा दे रहा हूं। 10 30 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, चलो पहले 10 60 पढ़ लेते हैं, √3 आएगा। और यहाँ पे 10 30 क्या होगा 1/√3। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको याद हो गया होगा। याद नहीं करना है, इसको कॉमेंट में बिना देखे लिखना है, सबको लिखना है। देखो मैं जो चीजें बोल रहा हूं अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। 10 45 ये सब बेसिक चीजें सब मैं दे रहा हूं। सोचो कि आपको कोई, अगर आपने मेरे वीडियोस को देख लिया ना तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 10 45 1, 10 30 1/√3, 10 60 √3, 10 60 √3, तो 10 30 1/√3। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा टॉपिक आएगा इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन मींस हमेशा ऊपर की ओर देखना होगा। जब भी आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो समझ जाना एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब मैं सर कैसे याद रखूं, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल सर आपके बता रहे हैं। देखो, ई से एलिवेशन होता है, ई फॉर एलिफेंट होता है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे सामने समझो एलिफेंट आ गया तो मैं कैसे देखूंगा बताओ? एलिफेंट को मैं ऐसे ही देखूंगा ना। तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर के साइड होता है, याद रखना है। इसलिए देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की साइड है। वही एंगल ऑफ डिप्रेशन, डी फॉर डॉग एंड डी फॉर डिप्रेशन। अगर मेरे सामने डॉग आ गया तो मैं क्या ऐसे देखूंगा? मैं डॉग को ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा नीचे के साइड। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे के साइड होगा। तो ये चीज हमेशा आपको बस इतना पता होना चाहिए। जहां पे हम देखते हैं उसे हम लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। देखो ये लाइन ऑफ विजन इसलिए क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं और मैं नीचे देख रहा हूं, तो ये क्या है? लाइन ऑफ विजन यहाँ पे ये है। बाकी इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सम सॉल्व कराऊंगा तो सब चीजें समझेगी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो ये सब जो सम्स है, ये ऑलरेडी ये जो क्वेश्चंस है मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए और 22 जो अभी हुआ था जिसके अंदर हमने आईएमपी क्वेश्चंस दिए और बहुत ही जोरदार तरीके से बच्चों ने लिखा, बहुत लाखों बच्चे हमसे पढ़े। तो ये जो बोर्ड एग्जाम्स थे इसमें ये वाला सिलेबस का पार्ट कट था। तो इस बार तो है, इस बार करना है, क्यों टेंशन ले रहे हो? बहुत सिंपल तरीके से करा दे रहा हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो चीजें लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को सब चीजों को क्या करना है, सोचना है। थोड़ा सा और थोड़ा सा। अभी देखो यहां पे क्या लिखा है, अ पर्सन is standing at the distance of 80 meter. A person is standing at the distance of 80 meter from the church. अब यहाँ पे एक वर्ड आया चर्च, ये सब ध्यान रखना है कि एक पर्सन है वो 80 मीटर के डिस्टेंस पे, जैसे वो चर्च है, जैसे ये चर्च है और पर्सन 80 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक चर्च बना दूंगा और चर्च को सीधे से लाइन में बनाना है, ना कि चर्च की तरह मत बना देना या बिल्डिंग की तरह मत बना। कहीं पे बिल्डिंग आया तो ऐसे सीधा बस लाइन ड्रॉ करना है। हमने चर्च बना दिया। अब पर्सन जो है वो अराउंड यहाँ पे कहीं पे खड़ा है, इससे 80 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये वाले को भी हमने ज्वाइन कर दिया। पर्सन जो है वो यहाँ पे 80 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये समझो ये ए है, ए बी को मैं चर्च ले रहा हूँ और सी वाले पॉइंट पे पर्सन है। बस आपको पता होना चाहिए ए बी चर्च है और सी वाले पॉइंट पे पर्सन है। देन इसके बाद इसे आपको क्या करना है पता है, इस तरह से हमेशा ज्वाइन करके ट्राइंगल फॉर्म में लेके चले जाना है। ट्राइंगल फॉर्म में आप लेके चले गए, कभी भी हमारा जो चर्च है वो स्ट्रेट ही होगा। तो यहाँ पे 90 का मार्क आएगा इस टाइप के डायग्राम में। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है, आगे पढ़ो, लुकिंग एट द टॉप, मतलब जो पर्सन है वो टॉप पे देख रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है दोस्तों? 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। एंड फाइंड हाइट ऑफ द चर्च, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे चर्च का हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को ये फाइंड आउट करना है। कभी भी दोस्तों ये दोनों के बीच में क्वेश्चन हो तो हमेशा 10 अप्लाई किया करो। क्या अप्लाई किया करो? 10। और मैंने स्टार्टिंग में आपको 10 का फॉर्मूला बताया, OA। कभी भी ये दोनों के बीच में क्वेश्चन हो, मतलब यहाँ पे कुछ दिया है, ये फाइंड आउट करने बोला है, या ये दिया है, ये फाइंड आउट करने बोला है, तो हमेशा साइन अप्लाई किया करो। ये दोनों के बीच में साइन मत, ये दोनों के बीच में साइन अप्लाई किया करो। मैं ये दोनों के बीच में बोल रहा हूँ, ये दोनों के बीच में आपको क्या करना है, साइन अप्लाई करना, और ये दोनों में 10 याद रखना, हमेशा दिमाग में रखना ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये देखो अपोजिट साइड और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन आएगा और ये दोनों में 10। आपको मोस्टली ज्यादातर सम 10 के ऊपर ही आएगा, जैसे कि पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम्स में यही आया। तो 10 वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करना, ये दोनों याद रखना, 10 अप्लाई करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, लिखने वाला पार्ट मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको सॉल्यूशन वाला पार्ट सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा और आएगा कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए में भी आ सकता है। देखो मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। ABC, मेजर ऑफ एंगल B विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे tan थीटा विच इज इक्वल टू OA, याद होगा आपको, अपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड याद है, ओए ओए मैंने याद कराया था, देन टेन थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड का नाम क्या है, इसके सामने कौन सा साइड है, ए बी, अपोजिट साइड हमारा कौन सा है, ए बी, एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, बी सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी सी। अब अगर ध्यान से अगर चीज़ों को अच्छे से देखोगे तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 45, तो यहाँ 45 लिख दिया। ए बी का वैल्यू अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, और बी सी का वैल्यू क्या है दोस्तों 80 है। अब फाइनली क्या होगा 1045, सर ने क्यों याद कराया थोड़ी देर पहले, आपने कमेंट में लिखा भी होगा 1, एंड यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या है 80 है, 81 सा क्या होगा 80 और ये ए बी है। सम किसके अंदर दिया है, मीटर में दिया है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मीटर। तो हमें देखो सम का सॉल्यूशन इतना सही है। अब देन यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट, क्या हमें पूछा है, द हाइट ऑफ द चर्च, द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर, हाइट मैंने लिख दिया। आंसर का पार्ट इतना ही है। बस स्टार्टिंग में बच्चे इसको देख के क्यों डरते पता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लिखना होता है, थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा बहुत लिखना होता है, वो भी मैं लिखा दे रहा हूँ। देखो वो भी लिखना बहुत इजी है, कुछ बहुत बड़ा टेंशन का काम नहीं है, जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखना है। बताओ ए बी क्या है, मुझे बताओ ए बी क्या है, हाइट ऑफ द चर्च है, तो यहां पे क्या लिखोगे, लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द चर्च, लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द चर्च, हो गया एक लाइन। अब मुझे बताओ पर्सन कहां पे है, पर्सन यहां पे सी पे, तो लिख दो पॉइंट सी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पर्सन, हो गया। एक और लाइन लिख दिया, पोजीशन ऑफ पर्सन लिखा। ए बताओ 45 क्या है, लिखो यहां पे द, यहीं से लिखना है लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, हो गया। यहाँ पे लिख दो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 है, तो ए सी बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, हो गया। अब ये ऐसा अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा बहुत डेंजर सम है, पर देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सा था और ये सब तो इसमें से ही देख के लिखा। कैसा लगा? एक कमेंट और होना चाहिए, कमेंट की भरमार हो जानी चाहिए, भरपार बोल रहा हूं, भरमार हो जानी चाहिए, जिससे मुझे भी बहुत मजा आ जाए और जल्दी ही मैं आपका नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट कर दूं। ग्रामर ये सब तो इतना इजी करा दूंगा, जो मैं दूंगा वही आने वाला है भाई। अब नेक्स्ट है फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अब लाइट हाउस की बात आई तो भाई एक सबसे पहले एक लाइट हाउस बना दो, सबसे पहले एक लाइट हाउस बना दो। लाइट हाउस आ गया। फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द स्ट्रीप मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। मतलब ये लाइट हाउस है, यहां पे ऑब्जर्वर बैठा है और यहां पे से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है पता है, एक सीप को देख रहा है। यहां पे से कोई सीप आ रही है और उस सीप को क्या कर रहा है, वो देख रहा है। मतलब यहां पे कहीं पे ऐसी प्यारी सी सीप आ रही है और ऑब्जर्वर इसे क्या कर रहा है, देख रहा है। अब ऑब्जर्वर इसे देख रहा है तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी बनेगा तो इसके लिए हमेशा सीधा ऐसा एक लाइन लेना पड़ता है, नहीं तो सम सॉल्व नहीं होगा। सीधा ऐसा लाइन लो और यहाँ एरो मार्किंग दो। अब 60 डिग्री यहाँ देना है, ये चीज याद रखना कभी भी डिप्रेशन, इसलिए मैंने एक एलिवेशन का क्वेश्चन लिया और एक डिप्रेशन का क्वेश्चन लिया है। देन इसके बाद इसको ट्राइंगल फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर दो। देखो कितना अच्छा लाइट हाउस बना है, पर्सन है सीप को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो इसलिए कभी भी डिप्रेशन के लिए सीधा लाइन लेके तो 60 देना है, अंदर 60 मत दे देना, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब हमें हाइट, लाइट हाउस का हाइट पता है कितना है 90 मीटर। इसको ए दे दे रहा हूँ, इसको बी दे दे रहा हूँ, इसको सी दे दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे डी दे दे रहा हूँ, हो गया। और हमें बोला कि हाउ फार द स्वीप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब कि जो ये स्वीप है ये लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस पे, मतलब अपने को ये फाइंड आउट करना है।
अब देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये वाला पार्ट इसको क्या है पैरेलल है। और बस फिर इसके अंदर क्या करोगे, ये दोनों के बीच में मैटर है, 10 अप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैसे सम सॉल्व कर रहा हूँ। स्टार्टिंग वाला लिखने वाला पार्ट मैं बाद में लिखूंगा, पहले सम सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो वैल्यू है वो क्या है, एंगल डी ए सी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ना डी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। बट अपने को ये 60 मैंने बताया, तो उसके लिए पहले लाइन पैरेलल बताओ। देखो कैसे लिखोगे, लाइन पैरेलल बताओ। लिखो यहाँ पे एडी जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, बीसी को। अगर ये इसको पैरेलल है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा, किसको इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी को। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल एंड देयरफॉर द एंगल ए सी बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऐसा लिखना होगा कि अगर ये 60 है तो ये भी क्या आएगा 60 आएगा, मैंने बता दिया। अब आगे का जो प्रोसीजर है दोस्तों वो पूरा का पूरा सेम है, बस चीजों को ध्यान से देखो। ट्राइंगल का नाम लिखो, देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे 90 ले लो लाइट हाउस के लिए। अब यहाँ पे ए बी सी लिया, इसमें अप्लाई कर दो। इसमें क्या अप्लाई करोगे बोलो, 10 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओए दिखाई दे रहा है ना, देखो इसके पहले वाले में मैंने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बस उसको सिस्टमैटिक वे में लिखना पूरा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। देन यहाँ पे ओ अपोजिट साइड्स का वैल्यू क्या आएगा, ये देखो ये अब 60 है, इसके सामने अपोजिट साइड है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पहले ए बी लिख दो। अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, बी सी है। अब मैं क्या करूंगा 10, इसलिए मैंने पीछे 10 60 याद कराया क्योंकि यहाँ पे 60 है। ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए बी का वैल्यू 90 है और बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, अपने को फाइंड आउट करना है। 10 60 कितना होता है दोस्तों, √3 होता है। ये 90 है, ये क्या है बी सी है। अब ये बी सी यहाँ पे ले लो और ये क्या हो जाएगा 90/√3। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये अपना आंसर है, बट याद रखना कभी भी कोई भी क्वेश्चन में √3 √2 रूट वाला पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, मतलब ये वाले पार्ट को ही इसके पार्ट से हमें क्या करना है, उसी पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू ये क्या आएगा √3, और √3 इंटू √3 हमेशा कितना होगा 3 होगा, ये याद रखना। जिसको बेसिक नहीं पता है यहाँ पे बता दिया। अब 3 से अगर इसको कैंसिल करोगे 3 होगा, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा 30 और साथ में क्या है √3। अब आपको बी सी इक्वल टू 30 इंटू √3 का वैल्यू आपको पता है, उन्होंने 1.731 दिया है कि 1. ये तो यहाँ पे जो दिया है, इन्होंने जो दिया है वही रखना है। अगर उन्होंने वैल्यूज नहीं दिया तो आपका आंसर फाइनल आंसर यहीं तक था, पर उन्होंने वैल्यू दिया तो आपको लिखना होगा। देन फाइनली 173 को आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो एक काम करो बी सी इक्वल टू ये 3 कर दो, ये 1 0 है, 0.1 नंबर आगे चले जाएगा। ये 1 0 है ना, तो 0.1 नंबर आगे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 17.3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट 173 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 7 जा कितना होगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। तो मतलब यहाँ पे बी सी इक्वल टू 51 और 9 आया। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। सम में मीटर है क्या, चेक करो, सम में मीटर है, हाँ मीटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर आएगा। तो फाइनली ये वाला ही पार्ट हो गया। देखो सॉल्यूशन वाला पार्ट एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर वाले पार्ट मैंने डायग्राम देख के लिखा है, तो सॉल्यूशन इसके बहुत कम होते हैं और स्टार्टिंग वाले पार्ट से डरना नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या लिखोगे बताओ, ए बी क्या है, लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। बताओ मुझे सी क्या है, सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द शिप।
बाद में अगर BC लिखना है तो BC रिप्रेजेंट दी डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द शिप, ऐसे 3 लाइन लिखो। देन आगे का पार्ट तो मैंने पूरा लिख के ही दे दिया है, आगे का पूरा पार्ट मैंने लिख के दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा 1 शॉट वीडियो है वो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, 1 घंटे का वीडियो है, बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, इसी एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है जो हॉट टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लो, आपका 90% पार्ट यहीं पे कवर हो गया है। बस एक सम जो है कहीं पे भी आप थोड़ा बहुत लड़ सकते हो जो हॉट क्वेश्चंस के लिए, बाकी आपका सब काम मैंने कवर कर दिया इस लेसन का। बाकी इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज नीचे कमेंट करना। और अगर आपको चाहिए कि सर नहीं आप हॉट क्वेश्चंस भी कराओ, सब कुछ कराओ, अलग से हॉट क्वेश्चंस के वीडियो दो प्रॉब्लम सेट के, क्योंकि उसको भी करना चाहिए, क्योंकि अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने साइड से भी लेकर आऊंगा, तो प्लीज वीडियो को जल्दी से 500 लाइक्स करा दो और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर करो। एक लेसन है, ऐसे 6 दिन में आपका पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा, ग्रामर्स भी करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।